प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। ये वो अद्भुत समय है जो हम प्रभु के साथ बिताते हैं। दिन भर हमको संसार और शरीर की अभिलाषाओं में शत्रु व्यस्त रखता है, और जो कैसर का है वो तो हम कई बार कैसर को दे देते हैं, परंतु जो परमेश्वर का है वो भी कई बार हम संसार की अभिलाषाओं में और शरीर की अभिलाषाओं में अपने समय को उंडेल देते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, 2020 जब कोविड का भयंकर महामारी का समय चल रहा था, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और प्रभु ने मुझे कहा कि मेरी प्रजा बहुत डरी हुई है और सब अपने किवाड़ों को बंद करके अंदर डरे हुए हैं, भयभीत है, और मैं चाहता हूँ कि तू उन लोगों तक संदेश को पहुंचा, मेरे संदेश को पहुंचा। मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि बीइंग अ वर्शिप लीडर मैंने कभी सुसमाचार प्रचार तो किया था, परंतु मैंने कभी वचन का प्रचार इस तरीके से नहीं किया था जैसे मैं इतने वर्षों से भी करता आ रहा हूँ। लेकिन प्रभु ने मेरी सहायता की, मदद की, मुझे इस स्तर पर इस योग्यता से बढ़कर आशीष दी कि मैं दिन प्रतिदिन लगभग आपके बीच में आकर 2020 से लेकर तो अब तक लगातार आपको वचनों की सेवकाई में अपनी जिम्मेदारी को आपके प्रति पूरा कर रहा हूँ। और मैं यहोवा का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ कि वो इन कार्यों को करने में मेरी सहायता और मदद करता चला जा रहा है। आमीन। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। मैं प्रभु से रोज वचन मांगता हूँ, प्रभु मुझे रोज वचन देता है। इसलिए मैं उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करता जो ये कहते हैं कि प्रभु हमसे बात नहीं करता। प्रभु तो आपसे अधिक उत्साहित है, मुझसे अधिक उत्साहित है कि वो आपसे बातचीत कर सके। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, क्या आप उसको सुनने के लिए समय देते हैं? आमीन। कि बस अपनी बातों को बोलकर आमीन बोलकर अपने कामों में निकल जाते हैं। हमको अपना जीवन जांचना है। वी कांट पॉइंट आउट अ फिंगर टुवर्ड्स गॉड। हम अपनी उंगली को प्रभु की ओर क्यों इस प्रश्न के साथ नहीं उठा सकते। हमको अपना आत्मचिंतन करना होगा, हमको खुद को जांचना होगा। और मैं खातिर से आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप इस बात की गंभीरता को समझ जाएंगे, आप परमेश्वर की वाणी को बेहतर तरीके से सुनने पाएंगे। हालेलुया। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले 10-12 दिनों में हमने जिस विषय को सीखा, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अद्भुत रूप से लोगों के जीवन में कार्य किया। और आज स्वर्ग का परमेश्वर एक नए विषय को, एक नई बात को हमारे जीवन में लेकर आया है, जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहता है, बांटना चाहता है। उसका पवित्र आत्मा इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है और एक नए विषय को आज से हम सीखेंगे। और प्रभु करे जैसे पुराने दिनों में जो हमने वचनों को सीखकर ज्ञान को प्राप्त किया, उससे भी बढ़कर प्रभु हमको और ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करता चला जाए। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपने नए विषय की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर, जैसे कि हम लोग रोज पढ़ते हैं और अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, इस नए विषय को सीखने से पहले, समझने से पहले अपने आप को हम प्रभु को समर्पित करें और कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन पाए जाते हैं, वो चुने जो है वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 5वां अध्याय उसके 7 से 12 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 5 वर्सेस 7 to 12। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय 7 से 12 वचन हम जल्दी निकाल लेंगे। वचनों को पढ़ना, उसका अंगीकार अपने मुख से करना बहुत 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 जरूरी है। प्रभु करे, प्रभु इन बातों में आपकी सहायता करे, आप इसके प्रति गंभीर रहे, आपको समझने में वो आपकी सहायता करे। ये प्रभु से मैं विनती करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 5 वर्सेस 7 to 12। वचन में लिखा है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में नीरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपने जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाए, उनको उनके अपराधों के अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझ से बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से
घेरे रहेगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन में आशीष दे। 7वां वचन कहता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की करुणा के कारण दाऊद कहता है मैं तेरी मंदिर में आऊंगा। प्रभु मुझे कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है जो तू मंदिर में मिलता है। मैंने सुना है कि तू कलीसिया इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है, इसीलिए मैं तेरे मंदिर में आऊंगा ताकि मैं अपने दुख भरी बातों को तुझसे शेयर ना। वचन कहता है तेरी करुणा के कारण मैं तेरे भवन में आऊंगा। आमीन। देखिए, मैं और आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारे जीवन की हर एक बात को जानता है। आमीन। लेकिन मांगने के लिए उसके सामने मत जाना। जब आप प्रभु के भवन में जाए तो इसलिए जाना क्योंकि उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन पर ठहरी हुई है। हालेलुया। उस करुणा के प्रति धन्यवाद देने के लिए प्रभु के मंदिर में इकट्ठा होना। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हालेलुया, आमीन। जब आप पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु के मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर आपकी भेंट को बहुत ही सरल तरीके से ग्रहण करता है। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। हालेलुया। कई बार जब आप शत्रु का सामना करते हैं तो आपको प्रभु के साथ एकांत में बैठने की ज्यादा जरूरत होती है। आमीन। शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रभु, हो सकता है शत्रु आ रहा है और मैं अपने मार्ग पर बढ़ने के जगह में उनकी तरफ मुड़ जाऊं और वो मुझ पर हावी हो जाए। इससे बेहतर है प्रभु कि जब मेरा शत्रु मेरे सामने आए तो तू मुझे तेरे मार्ग पर चलने की अगुवाई कर। हालेलुया, आमीन। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, ऐसा वचन में लिखा है। क्योंकि शत्रु अर्थात उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में नीरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपने जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा हुआ है ये वचन। अंग्रेजी में लिखता है, फॉर देयर इज नो ट्रूथ इन देयर माउथ। हालेलुया। और आगे लिखा है, देयर इनमोस्ट सेल्फ इज डिस्ट्रक्शन, देयर थ्रोट इज एन ओपन ग्रेव, दे फ्लैटर विद देयर टंग। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं? बी अलर्ट। हालेलुया। और अगर करते हैं तो इसी समय प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर, हमारे मुख पर पहरा बैठा, हमारे होठों के द्वारों की रखवाली कर, हमारी जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले राजा, ताकि जब भी हमारे मुख से शब्द निकले तो जीवन की बातें लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। आमीन, इन जीसस नेम, आमीन। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, तू उनको दुष्ट ठहरा। कौन ठहराएगा? परमेश्वर किसको दुष्ट ठहराएगा? शत्रु को। बाइबल में नहीं लिखा हे प्रभु मुझे सामर्थ्य कि मैं उनको दुष्ट ठहरा सकूं। नो, हे प्रभु तू उनको दुष्ट ठहरा, तू उनका न्याय कर, तू उनके ऊपर आग के अंगारों को बरसा। तो मुझे क्या करना है? मुझे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हमें अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करनी है। परमेश्वर को दाऊद अपनी प्रार्थना में कहता है, तू है प्रभु, तेरे पास वो अधिकार है कि तू उनको दोषी ठहराए और उनका मुकदमा लड़े, मेरा मुकदमा लड़े और उनको सच और झूठ से बेनकाब कर दे। आमीन। ये प्रभु का काम है, आपका और मेरा काम नहीं। इस बात को याद रखिएगा। वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाए, और ये मैंने अपने जीवन में अनुभव के साथ कह रहा हूँ, मैंने देखा है। आपका विरोधी जो आपके विरोध में कारस्थान करता है, कार्यों को रचता है, बुरी बातों को फैलाता है, वो आप ही उसमें गिर जाता है। हालेलुया, आमीन। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। जो परमेश्वर के बेटे और बेटी को स्पर्श करता है वो परमेश्वर से दुश्मनी मोल ले लेता है। हालेलुया। और दाऊद अब इतने समय में इस बात को जान चुका है, परमेश्वर के साथ अद्भुत समय बिताने के कारण उसकी समझ प्रभु ने अधिक कर दी है। और वो यहाँ पर कहता है, उनके अपराधों के कारण उनको निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने मुझसे नहीं प्रभु परंतु मुझसे बलवा करके उन्होंने सीधे तुझसे दुश्मनी मोल ली है।
हालेलुया। इसीलिए आपको शत्रु से हारने और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का। इस बात को स्मरण रखिएगा। हालेलुया। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, अगर आप रखते हैं तो आपके लिए एक नोटिफिकेशन है यहाँ, वे सब के सब आनंद करे। हालेलुया। परिस्थिति के अनुसार आनंद नहीं मनाना पड़ता, उसको खुशी कहते हैं। आमीन। आनंद वो है जो स्वर्ग से परमेश्वर आपको उस आनंद से भरता है, और फिर हम कठिन समय में भी, दुख के समय में भी हम गीत गाते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, और संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, तेरी निर्बलता को सामर्थ्य में सिद्ध करने वाला परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। आमीन। जितने यहोवा पर भरोसा रखते हैं, अगर आप इस समय इस वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और अगर आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु आज आपसे कह रहा है, परिस्थिति कैसे भी हो, आनंद करे। हालेलुया। आमीन। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। शत्रु को देखकर आवाज कमजोर नहीं करने का, शत्रु को देखकर और जोर से आराधना करने का, क्योंकि आपकी आराधना में आपका छुटकारा पाया जाता है। हालेलुया। आमीन। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, तुझ में प्रफुल्लित हो, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रफुल्लित हो अर्थात उत्साहित हो, उल्लासित हो, आनंदित हो, आप कुछ भी कह सकते हैं। परंतु जितने तेरे नाम के प्रेमी हैं, ऐसा लिखा है। क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? फिर आपके जीवन में प्रभु का आनंद दिखाई देना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो धर्मी को धर्मी बनाता है और धर्मी को आशीषित करता है। हालेलुया। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी, आज मैं और आप जीवित है क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, और उसका वायदा है दैट माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक पर आशीष दे। ये वो समय है जब हम आज फिर एक बार परमेश्वर के इन वचनों को जो हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। अब प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की वाणी को जो गंभीरता से लेता है, पूरा स्वर्ग उसको बैकअप करता है। हालेलुया। आज से हम एक नए विषय की ओर बढ़ने वाले हैं। May God bless each one of you, and this is the time when we are going to give thanks to God, and we are going to surrender our lives unto the mighty hands of God। हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में इस समय अपने जीवन को समर्पित करेंगे, ताकि आने वाले विषय के प्रति हम गंभीर हो सके और प्रभु के प्रकाशनों को प्राप्त कर सके। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, अद्भुत और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन आज हमने पढ़े राजा, उसके द्वारा तूने हमें आशीष दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। जितनों ने पढ़ा और सुना, उनमें से प्रत्येक पर अपनी कृपा और करुणा को बनाए रख। आज से जब हम तू हमें एक नई बात को सिखाने जा रहा है राजा, प्रभु हमारे मनों को हम तुझे समर्पित करते हैं, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, विचारों को, सब कुछ के ऊपर तू नियंत्रण ले, ऐसे तुझसे विनती करते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हम सब पर अपना कब्जा ले। प्रभु जी, जो हमें तेरे वचन को सुनने बांटने से रोकती है, उन उलझाने वाली उन सारी झूठी लोमड़ियों को जो हमारे पाँव के नीचे है, हम उन्हें यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं। परमेश्वर पिता, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमारी सहायता कर, मदद कर, और वचन के द्वारा हमें आशीषित कर। हम सब इस समय अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। पिता सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत नाम में आप सबों को मेरा सलाम। आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बना रहे और आपके जीवन में बढ़ता रहे। हालेलुया। आमीन। ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। हम सब जानते हैं कि सारी महिमा, सारा आदर, सारा मान सम्मान, प्रशंसा, स्तुति, गुणानुवाद सब कुछ परमेश्वर का है,
आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में जो सीरीज हमने बाइबल स्टडी में पढ़ी और जिसका हमने अध्ययन किया, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी। वन करेक्शन केम टू मी थ्रू माय सर्मन्स। मेरे सरमन के द्वारा जो संदेश मैंने 12-13 दिन जो भी आपको पिछले विषय में दिए, उसके द्वारा उसमें मेरी एक गलती हो गई थी, जिसको मुझे हमारी एक सिस्टर है, सिस्टर इन क्राइस्ट है, जो दुबई में है, उन्होंने मुझे करेक्शंस करके भेजा। और पिछले जो हमने विषय किया उसमें जो चौथा भाग था, है ना, आप उसमें चेक कर सकते हो, उसमें मुझसे गलती हो गई, जिसके लिए मुझे क्षमा आपसे मांगनी है। चौथा पार्ट जो था उसमें मैंने आपको शुरुआत और वचन के मध्य में आपसे कहा, मैंने आपको नीति वचन 18-21 का रेफरेंस देने के बजाय मैंने आपको भजन संहिता 18-21 कह दिया था। आमीन। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, इफ आई एम रॉन्ग समवेयर प्लीज डू करेक्ट मी, सो दैट बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू। मैं आपके समान ही एक साधारण इंसान हूँ। कभी कभी रेफरेंस देने में गलतियां हो जाती है, परंतु अगर आपको ऐसा कभी भी लगे तो यू आर ओपन टू करेक्ट मी। और उस सिस्टर इन क्राइस्ट ने मुझे करेक्ट किया, उन्होंने मुझे ऑडियो भेजा वहाँ से, और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा कि आपने यहाँ पर भजन संहिता 18-21 कहा, लेकिन जो आपने वचन कोट किया वो 18-21 में है ही नहीं। और फिर मैंने उनको इमीडिएट मैसेज किया था कि ये नीति वचन 18-21 है, मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, और जो कोई भी उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। सो आई एम सो थैंकफुल टू माय सिस्टर इन क्राइस्ट, जो जिन्होंने मुझे करेक्ट किया। उन्होंने मुझे बाद में ऑडियो भी भेजा कि पास्टर आई एम सो सॉरी, मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहती, अगर मेरी बात ने आपको हर्ट किया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन जो रेफरेंस आपने दिया था, और मैं बाइबल पढ़ती हूँ सिर्फ सुनती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने वो बात जब देखी तो उसमें नहीं लिखी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि और भी लोगों ने सुना होगा, पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने आपको ये मैसेज किया। उस दिन तो मैंने उनको करेक्शन लिख करके भेज दिया था, बट आज जब मैं जस्ट आई वाज स्क्रॉलिंग माय मैसेजेस और मैंने उनका जब मैसेज देखा तो मुझे बहुत आनंद हुआ, और मैंने उनको लिख कर भेजा, नो क्रिटिसिज्म, इन फैक्ट it's correction. I am so glad that you are serious about the word of God. May God bless you, and whenever you find something like this, please inform me so that I can correct myself. Hallelujah. ये बात इस बात का प्रमाण देती है कि कुछ लोग बड़ी गंभीरता से यहाँ वचनों को सुनते हैं। हालेलुया। टाइम पास करने के लिए नहीं आते, और मैं आपको बताऊं, टाइम पास करने के लिए प्रभु का वचन है ही नहीं। दुनिया में शैतान ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना कर रखी है जिसमें आपका 24 घंटा आराम से निकल जाएगा, आमीन, कम पड़ जाएगा इनफैक्ट। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वचन को गंभीरता से ग्रहण करने वालों की एक बड़ी भीड़ परमेश्वर ने तैयार रखी है। हालेलुया। परमेश्वर इस सिस्टर को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे, और मैंने उनको एक्सेस दिया है कि आगे भी ऐसा कुछ रहेगा तो आप मुझे ज़रूर करेक्ट कीजिएगा। आमीन। एनीवेज, आज हम जिस विषय को सीखने जा रहे हैं बहुत कॉमन है, और हमने कई बार इस अध्ययन को सुना है, और इसके द्वारा हमने अलग अलग प्रकाशनों को प्राप्त किया है। और जब मैं इन दिनों में बाइबल स्टडी में था, मेरे एकांत के समय में था, तो मैं प्रभु से इस अध्ययन को करते करते बार बार पूछ रहा था कि प्रभु, ये स्टोरी तो सबको मालूम है, कुछ नई भेद की बात बता। प्रभु ने मुझे कहा, जितना बोला गया है उतना कर, तू मुझे ज्ञान मत बांट, क्योंकि ज्ञान का स्रोत मुझसे शुरू होता है। Amen. कई बार we want to teach God, we want to correct God. No Lord, you must have do this, you should not have done that. ये वो बहुत सारी बातें हम प्रभु को बोलते हैं, पर प्रभु ने बहुत ही स्ट्रेट वे में मुझे बताया कि जो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ तू वही लोगों तक पहुँचा। आमीन। और उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए मैं आज फिर एक बार आपके मध्य में हूँ। ग्लोरी बी टू गॉड फॉर हिज फेथफुलनेस एंड हिज वंडरफुलनेस। प्रभु की सुंदरता के लिए, महानता के लिए, विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद दें। आज हम जिस विषय से अध्ययन करने वाले हैं वो पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 10 to 18 हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, उसके 10 से लेकर 18 वचन। और आपके पास पवित्र शास्त्र होगा, आप पढ़ने वाले होंगे, रोज पढ़ते होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। फिर भी आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि पवित्र शास्त्र में निर्गमन की जो पुस्तक है वो पुराने नियम में पाई जाती है, और जल्दी जल्दी हम इसको निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय, उसके 10 से 18 वचन कहते हैं, जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजराइली अत्यंत डर गए।
और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको यहाँ से वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यहाँ क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र से में यह बात नहीं कहते रहे कि हमें रहने दो कि हम मिस्त्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्त्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वहां उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वहां दो भाग हो जाएगा। तब इजराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्त्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्त्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। मेरा विश्वास है कि आपने मेरे साथ यह वचन जरूर पढ़े होंगे। ये हमारे अध्ययन का बेस है, ये हमारे अध्ययन की नींव है। ये वचन जब तक हम इस विषय को सीख रहे हैं, ये वचन आप रोज पढ़कर आना, ताकि आप इन वचनों के साथ कनेक्ट हो सके और प्रभु के स्वर्गीय प्रकाशन को आसानी से प्राप्त कर सके। आमीन। ये वचन हमने कई बार सुना है। पवित्र शास्त्र का ये अध्ययन हम सबों के लिए बहुत कॉमन है और हम कई बार परमेश्वर के सेवकों के द्वारा इससे अलग अलग प्रकाशनों को प्राप्त कर चुके हैं। आज इस वचन को जितने भी लोगों ने सुना है, और विशेषकर अगर आप बुजुर्गों के उस कैटेगरी में आते हैं, तो आप खातरी से 10 आज्ञाओं को जानते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। अगर आप नई और पुरानी वाचा पर भी विश्वास करने वाली भीड़ का भाग है, तो आप मिस्र के राजाओं के बारे में भी जानते होंगे, है ना। हमने बाइबल बहुत अच्छे से पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, कई वर्षों से। आपका मुझे पता नहीं, पर अगर आप मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो पिछले 5.5 वर्षों से तो लगभग हम लोग ही यहाँ पर रोज अध्ययन कर रहे हैं, और ये वचन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सो आप वचन अच्छी तरह से जानने वाली भीड़ का भाग है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इस पवित्र शास्त्र की खासियत मैं आपको बताता हूँ। जब आप कोई सीरियल और मूवी देखते हैं ना, तो आपके माइंड में वो एक स्टोरी छप जाती है और फिर वो स्टोरी जीवन भर वैसे ही रहती है। लेकिन जब आप पवित्र शास्त्र की स्टोरीज को अपने माइंड में छाप लगा देते हैं ना, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने देना, यहोशू 1:8 में लिखा है। जब ये पुस्तक आपके मन में, आपके हृदय और विचारों में छप जाती है, आप एक ही स्टोरी को बार बार पढ़ना, लेकिन परमेश्वर हर बार उसमें से अलग अलग भेदों को आपको प्रकट करेगा। ये पवित्र शास्त्र की खासियत है। बाकी किताबों में कुछ नहीं बदलने वाला है। हालेलुया। सब वैसा का वैसा रह जाएगा। बट जिस परमेश्वर की मैं और आप सेवा करते हैं, अद्भुत किताब लिखी है। एक ही वचन में इतने प्रकाशन हैं कि आपका जीवन उन प्रकाशनों को समझने के लिए कम पड़ जाएगा। हालेलुया। और हम सब इस अध्ययन को जानते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर हुआ है, हम इस स्टोरी को जानते हैं। लेकिन क्योंकि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, ये मेरा कार्य है कि मैं आपको इस प्रकाशन को आप पर रिवील कर सकूं, आप पर प्रकट कर सकूं। हम सब जानते हैं कि इजरायली लोग पूरे 430 वर्षों तक मिस्र की बंधुआई में गुलाम बनकर रहे। 430 years of slavery in Egypt। हम सब इस बात को जानते हैं। 430 वर्ष बहुत लंबा स्पैन है, बहुत लंबा। 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, मुझे नहीं पता कौन कितने वर्षों तक वहां पर जिया। कुछ लोगों का लिखा है, कुछ लोगों का नहीं भी लिखा है। ईमान। लेकिन 430 वर्ष का लंबा समय जो कि मिस्र की गुलामी में परमेश्वर की प्रजा इजराइल में बिताया। 430 वर्षों तक इजरायली लोगों ने मिस्र में बिना किसी अच्छे और पर्याप्त संसाधनों के बिना वहां पर बहुत ही अद्भुत पिरामिड्स को तैयार किया। आमीन। इजिप्ट की आप खासियत देखेंगे तो इजिप्ट इज नोन फॉर देयर पिरामिड्स, अनबिलीवेबल पिरामिड्स।
मैं वहाँ पर जाकर आया हूँ। मैंने वहाँ की रेती में, वहाँ के बालू में, वहाँ की सैंडलैंड में मैंने अद्भुत पिरामिड्स देखे हैं। अद्भुत, मानवीय कल्पना के बाहर है, मानवीय कल्पना के बाहर। आज के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तब नहीं था, आज के जैसे टेक्नोलॉजी और मशीनरीज तब नहीं थी। मैं जब वो देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये इजरायली कितने बुद्धिमान लोग होंगे कि मिस्र में गुलामी करने के बाद उन मिस्त्रियों ने इनके बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके अपने स्थानों पर इतने बड़े बड़े पिरामिड्स, आपको इजराइल में पिरामिड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इजिप्ट में अनबिलीवेबल पिरामिड्स को इजरायलियों की बंधुआई के समय में बनाया गया, तैयार किया गया। आपके कल्पनाओं से ऊपर है, आपकी सोच से ऊपर। जो आप फोटो में, टीवी में देखते हैं ना, दैट इज वेरी इजी टू सी, यू नो, इजी टू वॉच। जब आप वहां पर खड़े हो जाएंगे ना तो आप सोचेंगे कि ये कैसा, ये मनुष्य बना ही नहीं सकता, ये स्वर्गदूतों ने बनाया होगा। ऐसे अद्भुत और बुद्धिमान लोगों को 430 वर्षों तक मिस्र ने गुलामी में रखा। आमीन। अगर आपने एक्सोडस 1, निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय पढ़ा ही होगा, तो आप जिसको जरूर पता होगा कि जब मिस्र पर एक नया राजा शासन करने लगा उन दिनों में, निर्गमन की पुस्तक उसके पहले अध्याय में, तो वो वहां पर उस गुलामों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर डर गया, भयभीत हो गया, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1 आप पढ़ना। एक नया राजा आया और जब उसने देखा कि अरे बाप रे, मिस्री इतने और इजरायली इतने, और इजरायलियों के अर्थात गुलामों की बढ़ती संख्या को देखकर वो डर गया। और तब वचन में लिखा है, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1 वर्सेस 8 to 10 हम निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके 8 से 10 वचन। निर्गमन 1, 8 से 10, एक्सोडस चैप्टर 1 वर्सेस 8, 9, 10। तब एक नया राजा मिस्र पर शासन करने लगा। यह व्यक्ति यूसुफ को नहीं जानता था। इस राजा ने अपने लोगों से कहा, इजराइल के लोगों को देखो, इनकी संख्या अत्यधिक है और हम लोगों से अधिक ये लोग शक्तिशाली है। हम लोगों को निश्चय ही इनके विरुद्ध योजना बनानी चाहिए। यदि हम लोग ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि कोई युद्ध छिड़े और इजराइल के लोग हमारे शत्रुओं का साथ देने लगे। तब वे हम लोगों को हरा सकते हैं और हम लोगों के हाथों से निकल सकते हैं। हालेलुया। जब आप अपने अध्ययन के समय में होंगे तो ज़रूर स्मरण करना, ऐसा बोलने वाले लोग आज आपके जीवन में भी बहुत सारे होंगे, आपको दिखाई नहीं देते होंगे, लेकिन वो ऐसे विषयों को आपके विषय में ज़रूर सोच रहे होंगे कि देखो, ये शक्तिशाली है, ये बुद्धिमान है, इसको आराधना करना आता है, इसको वचन की गहराई पता है। ऐसा ना हो कि ये हमारे विरुद्ध हो जाए। हमको इसके विरुद्ध कोई योजना बनानी पड़ेगी, और यदि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये हम पर हावी हो जाएगा, हमारे स्थानों से ऊपर चला जाएगा, हमको नीचा दिखाएगा और खुद को बहुत महान बना लेगा। ऐसी भीड़ आज भी पाई जाती है। हालेलुया। और तब इस नए फिरौन राजा ने अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया, है ना। ये बहुत शातिर था, बहुत दुष्ट था। इसने अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया। एंड बाइबल सेज देन किंग फेरो देन ही इंस्टीट्यूट्स जेनोसाइड थ्रू इन्फेंटिसाइड। और फिर इसने एक बहुत ही भयंकर घृणित पाप किया, घृणित पाप, जिसको आम मनुष्य सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि इसने अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया। एंड then he institutes genocide through infanticide। इसका अर्थ होता है शिशु हत्या का इस्तेमाल करके नरसंहार किया। Amen? He institutes genocide through infanticide, मतलब छोटे छोटे बच्चों का कत्ल करने की आज्ञा दी, और इस आज्ञा के द्वारा उसने एक बड़ा नरसंहार किया, बहुत बड़ा नरसंहार। हजारों और लाखों मिस्र के छोटे बच्चे नहीं, केवल इजरायली, क्योंकि क्या हो रहा था, इनकी संख्या गुलामों की
बढ़ती चली जा रही थी और अब ये डर गया कि अगर ये बढ़ते चले जाएंगे, ये बलवा करेंगे और हमारे शत्रुओं से, मिस्र के बाहर के शत्रुओं से अगर ये मिल जाएंगे तो ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी गर्म करेगा, कौन चंदन का लेप लगाएगा, कौन हमारा बॉडी मसाज करेगा, कौन हमारे लिए कामों को करेगा, कौन हमारे लिए इन पिरामिड्स को बनाएगा? ये डर इस फिरौन राजा को सता रहा था। और फिर इसके शैतानी दिमाग में कुरापात की, इसने छोटे छोटे इजरायली बच्चों को मारने की आज्ञा दी और इसके द्वारा एक बड़ा नरसंहार इसने उन दिनों में किया। और उसने ये ऐलान किया कि जितने भी इब्री बच्चे हैं, है ना, जितने भी इजरायली बच्चे हैं, उन सबों की हत्या कर दी जाए। कितना घृणित पाप है बच्चों को मारना, आमीन। लेकिन ये इतना दुष्ट था कि इसने उन दिनों में यहाँ आज्ञा दी, क्योंकि ये सोच रहा था कि अगर इन इजरायली लोगों को अगर पृथ्वी से कम करना है, टू इरेडिकेट इजराइलाइट्स फ्रॉम दिस अर्थ, इसका सबसे उत्तम तरीका है कि इन बच्चों को मार डाला जाए ताकि ये इब्री कौम पृथ्वी पर दोबारा बढ़ ही नहीं सके। अगर बच्चे ही खत्म हो जाएंगे तो बड़े नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे तो शादी नहीं होगी, और शादी नहीं होगी तो पति पत्नी एक नहीं होंगे, पति पत्नी एक नहीं होंगे तो पीढ़ी नहीं बढ़ेगी, है ना। और इसके खुरापाती दिमाग ने बच्चों को मार डालने की आज्ञा दी ताकि इब्री कौम जो है, परमेश्वर की जो प्रजा है, वो इस पृथ्वी से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि आज भी संसार में कई स्थानों पर ये हो रहा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, आमीन। आप बुद्धिमान लोग हैं इसलिए मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, परंतु उस समय जो परिस्थिति थी लगभग वैसे ही परिस्थिति इन अंतिम दिनों में, और हम सब इसके भुक्तभोगी है। हम सब जानते हैं, आप सब समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं। जहां पर आज भी संसार में कई जगह पर हो रहा है, जहां पर लोगों को जाति और धर्म और भाषा के नाम पर नष्ट किया जा रहा है। महंगाई को इतना अधिक बढ़ा दिया जा रहा है कि गरीब और साधारण जो लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो जाए। आमीन। इतनी तकलीफ हो रही है, स्कूल फीस को इतना बढ़ाया जा रहा है कि लोअर मिडिल क्लास के लिए अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त करना असंभव हो गया है, विच इज वेरी शेमफुल। और ये संसार में बहुत सारे देशों में हो रहा है, जहां गरीब गरीब होता चला जा रहा है और लखपति जो है वो करोड़पति होता चला जा रहा है, और गरीब खत्म होता चला जा रहा है। इतनी स्कूल की फीस बढ़ा दी गई है कि आम आदमी अच्छे स्कूल्स में पढ़ नहीं सकता है, शिक्षाओं को प्राप्त करना असंभव हो गया है। मूलभूत सुविधाओं को, सिलेंडर, गैस, सब्जी, हम सब जानते हैं। आई डोंट नीड टू गो डीप इनटू दैट, मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी गहराई में जाऊं, परंतु हम सब जो इस समय वचन को सुन रहे हैं, इन बातों के हम भुक्तभोगी हैं, हम सब भी इससे होकर गुजर रहे हैं। और ये सारी बातें संसार में बहुत जगहों पर हो रही है। और ऐसे भयंकर शैतानी परिस्थितियों में वी हियर टू वर्ड्स दैट आर टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव। ऐसे दो शब्द जो हमारे नजरिए या सोच को बदल सकते हैं, and those words are BUT, but God, GOD, but God, है ना। हम आज जिन परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, युद्ध चल रहा है, वैश्विक युद्ध होने की कगार पर है, और महंगाई बढ़ गई है, स्कूल्स में एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, करप्शंस अपनी चरम सीमा पर है, करप्शन ने पूरा सब कुछ खत्म कर दिया है लगभग। और जो हालात है, ऐसे भयंकर परिस्थिति में भी दो शब्द है जो आपकी सोच को बदल सकते हैं, बट गॉड। हालेलुया। परंतु परमेश्वर। अब आप सोच रहे होंगे ये पास्टर मूर्ख है, क्या कह रहा है। मैं अपनी प्रार्थना में कहता हूं, प्रभु मैं जानता हूं इस समय महंगाई का मार हमारे देश पर है राजा, मैं जानता हूं प्रभु सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है, मैं जानता हूं प्रभु कि इनकम फिक्स्ड है पर एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं जानता हूं प्रभु कि अभी बहुत सारे देश इस पृथ्वी पर है जो नीचे की तरफ खींचते चले जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर तू महान है। हालेलुया, आमीन। These two words can change your mind setup. But God, whatever may be the situation, but God. If you have financial crisis, no worries. But God, amen. If you are suffering from any disease, but God can heal you.
हालेलुया। ये दो शब्द, और जब मैं अपने अध्ययन के समय में बैठा था और जब मैं इन बातों को मनन कर रहा था कि कितना आजकल महंगाई बढ़ गई है, और प्रभु ने मुझे मेरे मुख में दो शब्द डाले, बट गॉड यू आर फेथफुल गॉड। हालेलुया। परंतु परमेश्वर तू विश्वास हो गया, परंतु परमेश्वर तू दया का धनी है, परंतु परमेश्वर तू करुणा निदान है, परंतु परमेश्वर तू विलंब से क्रोध करने वाला है, परंतु परमेश्वर तू चंगाई देने वाला यहोवा राफा है। हालेलुया। दिस टू वर्ड्स, और इन दो शब्दों ने मेरी सोच को इस अध्ययन के प्रति पूर्ण रूप से बदल दिया। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों के जीवन में गवाहियां है वो लोग इन दो शब्दों की ताकत को भली भांति जानते हैं, बट गॉड। हाँ पास्टर, मैं बहुत ही गलत कामों में फंसा हुआ था, मैं अपने परिवार को चलाने के लिए गलत कामों में धंस गया था, परंतु परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। हालेलुया। पास्टर जी, मैं भयंकर बीमारी से होकर गुजर रहा था, बट गॉड हील्ड मी कंप्लीटली। आमीन। जिन लोगों के जीवन में आज गवाहियां है ना, वो इन दो शब्दों का महत्व बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हालेलुया। आमीन। लेकिन ये हमारे अध्ययन का सब्जेक्ट नहीं है। आमीन। ये हमारा अध्ययन का शीर्षक नहीं है। आमीन। नहीं तो आप सोचेंगे हमारा टॉपिक जो है वो बट गॉड है। नहीं, बट गॉड हमारा अध्ययन का टॉपिक नहीं है। देखिए, जिस विषय पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसके टॉपिक को आप लिख लीजिए, रेड सी, अ क्लोज्ड डोर और एन ऑब्स्टैकल। आमीन। रेड सी, लाल समुद्र, ये एक बंद दरवाजा था कि एक रुकावट थी। आमीन। रेड सी, अ क्लोज्ड डोर और एन ऑब्स्टैकल, ये हमारा अध्ययन का विषय है। हालेलुया। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर हमने जो अध्ययन किया है एक्सोडस 14 उसके 10 से 18, ये हमारे अध्ययन का बेस फाउंडेशन है, और हमारे अध्ययन का जो टॉपिक है रेड सी, अ क्लोज्ड डोर और एन ऑब्स्टैकल, ये हमारे अध्ययन का विषय है। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करेंगे, और इस वचन को आप रोज पढ़कर आना। निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस उसका 14 अध्याय उसके 10 से 18 वचनों को आप पढ़कर रोज आइएगा, ताकि आपको इस विषय में समझने में, इसको ग्रहण करने में प्रभु आपकी सहायता और मदद कर सके। हालेलुया। आज मैंने जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे फिरौन राजा ने एक भयंकर नरसंहार किया और इब्री बच्चों को मार डालने की आज्ञा दी, ताकि ये कौम बढ़ ना सके। नहीं तो अगर ये बढ़ गए तो ये हमको दबा देंगे और हमको इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। इस भय से उसने एक भयंकर फरमान जारी किया कि जितने भी इब्रियों के बच्चे हैं उनको मार डाला जाए। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। कल हम फिर एक बार इन्हीं वचनों में आगे बढ़ेंगे। ये समय है जब हम अपना धन्यवाद का बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान है, तू जीवित है राजा। तूने आज एक नए विषय को हमको दिया प्रभु जी, और सचमुच हम चाहते हैं राजा कि तू हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित कर, हमें सिखा कि लाल समुद्र की उस किनारे पर होना उनके लिए एक बंद द्वार का कारण था जो तेरी ओर से बंद किया गया था, या उसे पार करने का एक ऑब्स्टैकल था, एक बीच में एक रोड़ा बनकर वो लाल समुद्र आया था। इसकी गहराई को तू हमें सिखाना परमेश्वर पिता। जितने लोग इसे गंभीरता से ग्रहण करते हैं वे ज्ञान को इस अध्ययन के द्वारा प्राप्त कर सके, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देते हैं आज के इन वचनों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूँ। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। जिनके वचनों के द्वारा आपको आशीष मिलती है उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु के राज्य में से उसकी सेवकाई में बोना सीखे, और अपने पास जो प्रार्थना की विनती आती है उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट, सेंट्रल, स्टेट, सारे मिनिस्टर्स के लिए, सारे अधिकारियों के लिए जिनको प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया है, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि इस देश में स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद बना रहे और बढ़ता रहे।
ईमान। हम कल फिर एक बार इसी विषय को लेकर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।